भंते जी, जिस प्रकार से रामायण का भव्य सुंदरकांड पाठ दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है, क्या ऐसे बौद्धिक विचारों का समावेश नहीं होना चाहिए? बौद्धिक विचारों का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए डीयू में या एजुकेशन में? जो कि बिल्कुल हटा रखा, रामायण का तो चलता है, महाभारत का चलता है, द्रौपदी का चलता है, सब कुछ चलता है, लेकिन जो बौद्धिक विचार हैं वो नहीं चलते। बौद्धिक विचार इसलिए नहीं चलते कि उनके जो संगठन हैं जगह जगह उन्होंने बनाए हुए हैं, लोगों को मानसिक गुलाम बनाया हुआ है। मानसिक गुलामी सक्रिय है और लोगों को छोटे छोटे लालच देके और जगह जगह अपने पंडाल बना लेते हैं। लोगों को, गरीब जनता को भोजन के माध्यम से या पैसे के माध्यम से उन्हें लुभावने जो भी सपने देते हैं और बाबा साहब के सपनों को साकार करने में उन्हें पीछे हटाने का काम करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि जिस दिन ये अपने बाबा साहब की बातों को समझ जाएंगे और बाबा साहब के कंधों को मजबूत करने का काम करेंगे तो ये गुलामी, मानसिक गुलामी से छूट जाएंगे। और रही सतवान जी की बात, आज सतवान बौद्ध जी ने आज संदेश देने का काम किया है कि आज समाज में बौद्ध रीति से शादी संस्कार कराने के लिए हमें यहाँ तक बुलाया जी, और हम दिल्ली से चल के उनके लिए यहाँ चल के आए। और मेरा कहने मानना ये है कि मैंने उनको 2023 के अभी शिविर लगा था हमारा अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर, तो उसमें उन्होंने 10 दिन की दीक्षा भी ली, जिसमें मैं भिक्खु प्रियदर्शी धम्मप्रचारी संघ नायक के रूप में काम कर रहा था वहाँ। और मैंने इनको, हमारे और भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, राठी जी बैठे हैं, हमारे एक रेलवे से अधिकारी बैठे हुए हैं और कटारिया जी, और उन्होंने काफ़ी इन चीज़ों के लिए बढ़ावा देने का काम किया कि धम्म का काम किसी तरीके से आगे बढ़े। दान वान दे के भी लोगों ने, क्योंकि ये काम दान से चलते हैं, और इन कामों को करने के लिए कंधे से कंधा मिला के काम करने का काम किया। तो सतवान जी ने एक संदेश दे रही कि गांव जाटल के अंदर वो अपनी बेटी का विवाह संस्कार बौद्ध रीति से कराएंगे, और उन्होंने कसम खाई है कि मैं जो भी काम करूँगा मैं बौद्ध रीति से ही करूँगा जी। जितने भी संस्कार होंगे, हाँ, जो भी बौद्धिक रीति से होंगे और करते रहेंगे। और हम कोशिश ये करेंगे कि वो कराने का काम भी करेंगे, क्योंकि वो अभी वहाँ से धम्माचार की डिग्री प्राप्त करके आए हैं, बौद्धाचार की, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस डाला जाए और बौद्ध रीति से संस्कार कराने में ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब के कंधों को मजबूत किया जाए। साधु जी। भंते जी, एक सवाल और है, बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीति को लेकर है, ईवीएम को लेकर है कि उनके साधु राजनीति में दखल देते हैं। हमारे भंते का योगदान, सभी भंते का योगदान क्या रहना चाहिए राजनीति में, और किस प्रकार से हम ईवीएम को हटा सकते हैं? देखो, मानना ये है कि जो बाबा साहब ने जो सपना साकार किया है, और सपना साकार करने के लिए हम लोगों को ये धम्म दीक्षा 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने जब नागपुर में धम्म दीक्षा ली थी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो बाबा साहब ने उस चीज़ को थोड़ा देर अवॉइड किया, क्योंकि उनके धम्माचार्य भिक्खु चंद्रकीर्ति जी बाबा साहब के धम्माचार्य थे, और उन्होंने कहा कि संघं शरणं गच्छामि। तो बाबा साहब थोड़ी देर चुप हो गए थे। बाबा साहब ने कहा कि भाई मैं किस संघ की शरण में जाऊं? तो भिक्खु चंद्रमणि जी ने कहा कि सदाचारियों की शरण में जाओ, जो मानव का कल्याण का कार्य करते हो, तो उस संघ की शरण में जाओ। तो हमारा भिक्खु संघ भी उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और मानव के कल्याण के लिए काम करता है, न कि जाति विशेष के लिए या एक मानव के लिए। वो हमेशा सभी मानव समान हैं, समानता का अधिकार लेके चलते हैं, और हम इसी कारवा को इसी तरीके से करते रहेंगे, क्योंकि आगे आगे अगर हमारा भिक्खु संघ सक्रिय नहीं रहेगा तो ये लोग हमारे ऊपर हावी होने का काम करेंगे। लेकिन भिक्खुओं के साथ ये दुर्व्यवहार करने का काम करते हैं, कई जगह पथराव भी करा देते हैं, कई जगह इनके साथ दुर्व्यवहार करा देते हैं, गाली गलौज करा देते हैं। तो इन चीज़ों के लिए भी कहीं एक्सीडेंट करा देते हैं। तो ये सरकारें ये गलत कर रही हैं, क्योंकि बुद्ध में भारत होना है, इसे ये रोक नहीं सकते। कभी भी कितना ही जोर लगा लें, ये बुद्ध में भारत होना है। पहले भी था, और बीच में किसी विडंबना हो गई, जो कि लोग मानसिक गुलाम बना के इन्होंने बरगला दिए। लेकिन मानसिक गुलामी अब हटती जाएगी,
और बुद्ध का धम्म पताका लहराती रहेगी और लहराती जा रही है। आगे आगे धम्म कार्य बढ़ते जाएंगे और बढ़ते रहेंगे। जी। शायद भारतीय जनता को क्या दिशा निर्देश देंगे जिस समय वर्तमान में भारत में एट्रोसिटी और अमानवता का प्रचार प्रसार हो रहा है, अमानवीय प्रकरण हो रहे हैं? अमानवीय प्रकरण तो ये हो रहे हैं कि पहले से उन्होंने वो मानसिक गुलाम बनाते रहे लोगों को, और अब मानसिक गुलामी से लोग हटना चाह रहे हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इसलिए ये तो एक दिन हटेगा। लोग जान की कुर्बानी देने को भी तैयार हैं और कुर्बानी दे भी रहे हैं। 2 अक्टूबर को जो हुआ था, 2 अप्रैल को जो हुआ था 2018 में, ऐसा ही फिर होने वाला है। और कत्लेआम होने में समय ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हक अधिकार नहीं मिलेंगे तो हक अधिकार के लिए लड़ना और मरना और मारना कोई दूर नहीं है। जी। संख्या बल मूल निवासियों का ज़्यादा है और मूल निवासी ही वंचित, शोषित, पीड़ित, तिरस्कृत, वंचित बना हुआ है और उसी पे जुल्म हो रहे हैं। क्या 15% वालों को बिल्कुल भी भय नहीं सताता? उनको क्या भय सताएगा? उनके पास हर चीज़ के मजबूत कर लिया उन्होंने काम, हर चीज़ मजबूत है। उनके श्याम दाम दंड भेड़ से सब मजबूत हो गए। हमारे जो दलित वंचित समाज है, कमजोर हैं। हाँ जी, संगठन कमजोर हैं। इसीलिए संगठन इसलिए कमजोर है, जनता से कमजोर नहीं है, उन्होंने आर्थिक मजबूरी दिखाई है। हाँ, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिलेंगे, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी और शिक्षा नहीं मिलेगी। शिक्षाओं के घर तोड़ के, यानी स्कूल तोड़ के मंदिर बनाए जा रहे हैं जगह जगह। तो जब शिक्षा के ग्रह ही खत्म हो जाएंगे तो शिक्षा कहाँ लेंगे बच्चे? तो आगे आगे गुलामी आती जाएगी। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है कि गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता उसे। जब पढ़ेंगे नहीं बच्चे तो मानसिक गुलामी आती चली जाएगी। कोई 1-8% आदमी पढ़ा लेगा तो क्या उससे का काम थोड़ी हो जाएगा? जी जी। तो इसलिए एक चीज और अंत में बुद्धिज्म को लेकर कि भंते जो हमारे हैं वो पूरे देश में धम्म प्रचार प्रसार उस स्तर पर क्यों नहीं करते जैसे बुद्ध काल में होता था? भाई, बुद्धिज्म को लेके धम्म प्रचार प्रसार इसलिए नहीं करवा रहे कि आर्थिक स्थिति कमजोर है। इन्होंने मीडिया चैनलों को भी ले रखा है, आगे सब खरीद साधु संतों को खरीद रखा है। जहाँ जहाँ जगह जगह अपना प्रचार प्रसार करवाने के लिए लोगों को खरीद लेते हैं। किसी को भोजन पे, किसी को लेडीजों को साड़ी में, किसी को कुछ में, किसी को कुछ में। तो इस तरीके से वो प्रचार प्रसार इसलिए नहीं हो पा रहा है हमारा। और प्रचार प्रसार चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो हमारा तो मानना यही है कि सरकारें मानवता को आगे बढ़ाने के लिए मानवता को आगे बढ़ाएं और सभी मानवों को समान समझें, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। तो इससे प्रेम बढ़ता रहेगा और प्रेम नष्ट नहीं होगा तो मानवता बढ़ती रहेगी। सभी में प्यार रहना चाहिए। ठीक है, सरकारें किसी की भी हों, सदा तो किसी की नहीं रहती, लेकिन एक दिन बदलेगी जरूर और बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे आएगा। ऐसा ना हो कि एक दिन जैसे श्रीलंका में हुआ है इसी तरीके की यहाँ भी क्रांति आ जाए और इनको फिर पीछे हटना पड़े अपने आप। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि सरकारें सोच समझ के कदम उठाएं और सभी को हक अधिकारों देने का काम करें, जितना जिसकी भागीदारी और उतना ही उसको हिस्सेदारी दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल हो। बहुत बहुत साधुवाद। भंते जी, प्रियदर्शी को आपने सुना है, यहाँ जाटल पानीपत हरियाणा गांव में एक बौद्धिक रीति से शादी हो रही है। सत्यवान बौद्ध जी अपनी पुत्री का विवाह बौद्धिक रीति से कर रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि हम अपने भंते जी को सपोर्ट करें, समर्थन दें। बुद्धिज्म के लिए, मानवता के लिए हमारा संघर्ष है, लड़ाई है। डॉक्टर रितु सिंह भी हमारा हर आंदोलनकारी डॉक्टर रितु सिंह सहित और भी तमाम किस्म के सिर्फ मानवता के लिए सक्रिय हैं, न कि किसी को नीचा दिखाने के लिए या लड़ने के लिए या अपने आप को बलिष्ठ बनाने के लिए। लेकिन जैसा कहा कि तख्ता पलट हो सकता है, पलटवार हो सकता है। जुल्मों की अति हो गई है तो सहते सहते शायद पलटवार कर बैठे हैं। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद, मंगल हो आपका। नंदकिशोर जी, आपने बहुत कुछ बोला और समझाया और जगह जगह संघर्ष करते रहते हैं और समाज को चैनल के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद। सबका मंगल हो। सबको संदेश देते रहते हैं कि मानवता को आगे बढ़ाएं और बाबा साहब के हाथों को मजबूत करें। साधु साधु साधु, बहुत अच्छा।